हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक एग्ज़ाम फाइट। दोस्तों, एग्ज़ाम फाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इस चैनल पर लूसेंट की हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और साइंस के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो ऐसे ही क्विज़ के रूप में बना करके डाले हैं, जिनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, या फिर चीन की सभ्यता के, या ग्रीक की सभ्यता के? तो ये जो समकालीन नहीं थी वो नहीं थी ग्रीक की सभ्यता के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक, या फिर राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, या ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा और बंगाल तक, या ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुतकोटदा से, बनावली से, मांडा से, या फिर राखीगढ़ी से? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुतकोटदा से। घोड़े के अस्थि पंजर जो है हमें सुतकोटदा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? शैलखड़ी का, कांसे का, तांबे का, या फिर लोहे का? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शैलखड़ी। शैलखड़ी जो है इसके उपयोग से हड़प्पा काल की मुद्राएं बनाई गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी, या फिर लौह युग की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, या फिर कृषि था? तो इनका जो लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय तो व्यापारी कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे दोस्तों, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कृषि जो था वो आर्य सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। व्यापार जो है वो इनका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ही था। चलिए, इन्होंने जो दे रखा है उसे आप एक बार देख लेना। वैसे मुझे व्यापारी ठीक लग रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, या फिर लकड़ी से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, या फिर दयाराम साहनी? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी।
चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या जिसे बंदरगाह भी कहते हैं वो कौन सा था? कालीबंगन था, लोथल था, रोपड़ था या फिर मोहनजोदड़ो था? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह था। और ये जो लोथल है वो वर्तमान गुजरात में स्थित है। ये इसमें दे रखा होगा नीचे कहीं, ये इसमें नहीं दिया, लेकिन ये लोथल जो था वो गुजरात में स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? मतलब कि इस पैमाने की खोज कहाँ पर हुई है? कालीबंगन में हुई है, हड़प्पा में हुई है, चनहूदड़ो में हुई है या फिर लोथल में हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लोथल। पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि हड़प्पावासी नाप और तोल, यहाँ पर नाम नहीं नाप होगा, नाप और तोल से परिचित थे। यह लोथल से प्रमाणित होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय या फिर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या फिर राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में विभक्त था क्या हड़प्पाकालीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर 1 है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। या फिर ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। या फिर तीसरा है इसमें, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन को चुनें। मतलब कि हमें बताना है कि इन तीनों कथन में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि कथन नंबर 2 इसका सत्य है, जो कह रहा है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा किया करते थे। यहाँ पर दे रखा है नीचे इन्होंने, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या फिर 1921 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप द्वारा की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। या फिर ऑप्शन नंबर बी है, गाय उनके लिए पवित्र थी। या ऑप्शन नंबर सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। या ऑप्शन नंबर डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये पशुपति कौन थे? तो ये 3 मुख वाले देवता हुआ करते थे। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। और ये जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी या फिर जाति आधारित थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस परास्थल को कहा गया है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर लोथल को? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नकलिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।